अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 मई के बाद इटली के हालात कैसे होने जा रहे हैं, कौन कौन से काम खुल रहे हैं, हुकूमत इस महीने कितने का बोनस देगी और क्या हम 4 मई के बाद बाहर जा सकेंगे। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इटली में रहने वाले लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, मगर अब वायरस में कमी की वजह से 4 मई से बहुत सारी चेंजिंग्स होने जा रही हैं। वायरस शुरू होने से लेकर 4 मई तक लोग सिर्फ अपने टाउन में ही रह सकते थे, लेकिन 4 मई के बाद अपने टाउन से दूसरे टाउन जाने की इजाजत होगी, लेकिन सूबे से बाहर जाने पर पाबंदी अभी भी आयद रहेगी। अब तक सिर्फ 3 वजूहात से बाहर जाया जा सकता था, जिनमें काम और खाने पीने की अशिया, या फिर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने डॉक्टर और हॉस्पिटल जा सकते थे। लेकिन 4 मई से इन वजूहात के बगैर भी बाहर जाया जा सकेगा, लेकिन मास्क पहनना लाजमी है और 1 मीटर का डिस्टेंस भी रखना जरूरी होगा। सूबे से भी बाहर जाया जा सकता है, मगर सिर्फ काम की गर्ज से, और आपको अपने पास एक आउटो सर्टिफिकेशन रखना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि आप सूबे से बाहर काम की गर्ज से जा रहे हैं। जो बैरून मुल्क से इटली में एंटर होगा उसे 14 दिन के लिए करंटीना में रखा जाएगा। 4 मई के बाद अपने घर से दूर वॉक करने भी जाया जा सकेगा, लेकिन बहुत से इटली में रहने वालों को ये डर है कि जब बाहर जाने की पाबंदी खत्म हो जाएगी तो वो सब लोग जो 2-3 महीनों से घरों में बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, वो एकदम से बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से वायरस का फैलाव बढ़ने का खतरा होगा। और इसे मद्देनजर रखते हुए इटली के वज़ीर-ए-आज़म जुज़ेप्पे कोंते ने बताया है कि बाहर जाने की इजाजत सिर्फ 17 मई तक दी गई है, और इसके दौरान वो देखेंगे कि वायरस कंट्रोल हो रहा है या मजीद बढ़ रहा है। अगर इसके दौरान केसेस मजीद कम हुए तो पाबंदियों में और ज्यादा कमी कर दी जाएगी, लेकिन अगर अल्लाह ना करे हालात मजीद खराब होते हैं तो फिर से पहले की तरह लॉकडाउन कर दिया जाएगा। और इनका मजीद कहना था कि अगर आप इटली का भला चाहते हैं तो हुकूमत की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें, और अगर इसके दौरान सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो जून तक तकरीबन जिंदगी पहले जैसी हो सकेगी। दोस्तों, यूरोप में कुत्ता पालने का रवाज बहुत ज्यादा है और इटली में तकरीबन हर एक इटालियन के पास कुत्ता होता है, और इन्हें लॉकडाउन के दौरान कुत्ते को बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब कुत्ते को भी सैर करवाने ले जा सकते हैं। पार्क्स खोल दी जाएंगी, लेकिन इकट्ठा होना अभी भी मना है और डिस्टेंस रखना लाजमी होगा। किसी भी किस्म के गैदरिंग पर पाबंदी अभी भी कायम रहेगी। जैसा कि हमें पता है कि इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका बूढ़े इंसानों का है, तो इसी वजह से स्पेशली बूढ़े लोगों को जिनको पहले से और भी बीमारियां हैं उन्हें ज्यादा एहतियात करने का बोला है, और घर से सिर्फ तब निकलने की हिदायत दी है जब कोई जरूरी काम हो। अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की जा सकेगी, मगर 2 मीटर का फासला रखना जरूरी होगा, और अगर आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको अकेले में ही करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप पार्क्स में जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स सेंटर 18 मई तक बंद रहेंगे। फिर 18 मई से आप स्पोर्ट्स सेंटर में जाके अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, लेकिन खिलाड़ियों, कोचेस और ट्रेनर से डिस्टेंस रखना लाजमी होगा। जब से इटली में लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इटली में रहने वाले लोगों को जनाजों में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 4 मई से जनाजों में भी जाया जा सकेगा, लेकिन शर्त यह है कि 15 रिश्तेदारों से ज्यादा ना हो, और आपको मास्क पहनना लाजमी होगा, डिस्टेंस रखना लाजमी है। इसी तरह शादियां भी हो सकेंगी, लेकिन शादियों में सिर्फ गवाह और खास रिश्तेदार होंगे, लेकिन जश्न नहीं मनाया जा सकेगा। 4 मई से रेस्टोरेंट्स भी खोले जाएंगे, लेकिन आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकेंगे, सिर्फ टेक अवे कर सकेंगे, और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाने के लिए 1 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन तब भी डिस्टेंस रखना लाजमी होगा। इसी तरह जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा अभी भी बंद रहेंगे, और इनके खुलने की अभी तक कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई। 18 मई से म्यूजियम्स भी खोले जाएंगे। कपड़े, शूज और ज्वेलरी की दुकानें अब 11 मई की बजाय 18 मई को खोली जाएंगी, लेकिन बड़ी तादाद में एंटर होना मना होगा। 1 जून से बार्बर शॉप मतलब कि हम्माम भी खोले जाएंगे, लेकिन एक एक करके एंटर हुआ जाएगा। बाल काटने वाले और कटवाने वालों को मास्क पहनना लाजमी होगा। इसी तरह 1 जून को ब्यूटी सैलून भी खोल दिए जाएंगे। अब बात करते हैं स्कूल्स की। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे और हालात को मद्देनजर रखते हुए इस पे आखिरी फैसला लिया जाएगा।
بہت ساری فیکٹریز بھی کھولی جائیں گی اور ورکر جب فیکٹریز یا شاپس میں انٹر ہوں گے تو ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا۔ اگر ان کے ٹیمپریچر سے خطرے کی گھنٹی بجی تو انہیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں گھر بھیج دیا جائے گا۔ جو 40 میٹر اسکوائر سے چھوٹی شاپس ہیں ان میں صرف ایک ایک کر کے جایا جا سکے گا، اور جو بڑی شاپس ہیں وہاں حکم دیا گیا ہے کہ انٹرنس کو ایگزٹ گیٹ سے علیحدہ کیا جائے۔ شاپس کو دن میں 2 دفعہ صاف کرنا ہوگا اور شاپنگ مالز ابھی بھی بند رہیں گے اور انہیں کھولنے کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں بونس کے بارے میں۔ تو جن کا اپنا کام ہے انہیں حکومت نے اس مہینے 600 یورو کا بونس دیا ہے، لیکن مئی میں انہیں 800 یورو کا بونس دیا جائے گا، اور یہ بونس لینے کے لیے دوبارہ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے اس مہینے 600 یورو کا بونس لیا ہے انہیں آٹومیٹکلی اگلے مہینے 800 یورو کا بونس مل جائے گا، لیکن جنہوں نے پچھلے مہینے کورونا وائرس کے باوجود کام کیا ہے حکومت انہیں 100 یورو کا بونس دے گی۔ جن کا رینٹ پہ مکان ہے ان کا 60% تک رینٹ میونسپلٹی دے گی۔ مارچ میں جو حکومت نے رولز نکالے تھے کورونا کی وجہ سے ان میں گیس، بجلی اور پانی کے بل میں کمی نہیں تھی، لیکن اس مہینے جو نئے رولز حکومت نے نکالے ہیں اس کے مطابق گیس، بجلی اور پانی کے بلز میں نمایاں کمی ہوگی، اور اپریل کے نئے رولز کے ساتھ ہر 14 سال سے کم عمر بچے کے لیے 80 سے لے کر 160 یورو کا بونس دیا جائے گا، اور یہ آپ کی اینول انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی اینول انکم 7000 یورو سے نیچے ہے تو ہر فیملی میں ہر 14 سال سے کم عمر بچے کو 160 یورو دیے جائیں گے، اور اگر آپ کی اینول انکم 7001 یورو سے لے کر 40000 یورو کے درمیان ہے تو 120 یورو دیے جائیں گے، اور جن کی اینول انکم 40000 یورو سے اوپر ہے اس فیملی کے ہر 14 سال سے کم عمر بچے کے لیے 80 یورو دیے جائیں گے۔ یہ بونس اپریل سے لے کر دسمبر 2020 تک لیا جا سکتا ہے۔ دوستو اب تو یہ ٹائم ہی بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں اٹلی کے حالات کس طرف جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اٹلی کورونا وائرس کو لاک ڈاؤن میں کمی کر کے روک پائے گا یا گورنمنٹ کا یہ سٹیپ بیک فائر کر جائے گا۔ تو آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ اللہ حافظ۔